हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फ्राइडे को लेकर आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स। आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर क्या आपकी तरफ इंटेंशंस रखेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी, क्या उनकी सिचुएशंस रहेंगी और आपकी तरफ उनका आने वाले 48 आवर्स में क्या एक्शन होगा, ये हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उनके आने वाले 48 आवर्स से रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आने वाले 48 आवर्स में क्या होने वाला है। अगर कोई वार्निंग मैसेज होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप सतर्क रहें। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 48 आवर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी आने वाले 48 आवर्स में क्या रहने वाली है, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। करंट एनर्जी आपके पार्टनर्स की, प्लीज़ गाइड करें आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 of wands, 9 of pentacles, 8 of swords, 10 of wands, queen of pentacles, and the last card is the star. Always hope for the best. So यहाँ पे the star की एनर्जी आई है। ओके, तो मैं अब एक एक करके बताऊँगी। लास्ट टाइम मैंने जो 48 आवर्स किया था, आप में से कई लोगों से रेजोनेट हुआ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक एक करके ही बताऊँ। जो मैरिड हैं उनके लिए अलग से बताऊँ, जो सिंगल हैं उनके लिए अलग से बताऊँ, जो कमिटेड हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं उनके लिए अलग से बताऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँगी जो ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर देख रहे हैं, मतलब मैरिड है, मतलब किसी और पार्टनर से नहीं। जिस पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके अगर हस्बैंड है या वो अगर आपकी वाइफ हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, यहाँ पर मैं बता दूँ आने वाले 48 आवर्स में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल लेस कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हो सकता है आप दोनों एक घर में भी रहकर बातचीत न कर रहे हों या न कर रही हों। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, या तो उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग है, मे बी फैमिली मेम्बर में से, या तो उनकी कोई अफेयर है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं या देखती हैं, बट बातचीत कम है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो सकती है। अब वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो तो आपके पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा, बट यहाँ कलेक्टिव एनर्जीज़ में ये दिख रहा है कि आपके तरफ कोई मैसेज वो उनकी तरफ से आ सकता है या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो कपल कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में कोई पार्टनर है जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप वेटिंग एनर्जी में हैं, या तो आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है तो आपको उनका मैसेज आ सकता है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो आपसे कुछ कहेंगे या कहेंगी। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए वार्निंग मैसेज है कि कुछ सिचुएशंस में आपको ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट ना करें, कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जिससे कि उन्हें गुस्सा आए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप पे गुस्सा निकल सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं आने वाले 48 आवर्स में। हो सकता है वो आपसे शेयर करें फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर कुछ चीज़ें,
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हों, उनके ऊपर कोई बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वो आपसे शेयर कर सकते हैं, कुछ आपसे बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ, या मैं निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ। कुछ आपसे शेयर कर सकते हैं, अपनी आगे की प्लान्स शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। वो आपको बोल सकते हैं कि तुम बिल्कुल होप मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, किसी भी हाल में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, लेकिन आपको वेट करना होगा, थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना होगा, इन्हें थोड़ा समय देना होगा। मे बी ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, या मे बी ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है जहाँ से निकल कर ही आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहीं बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी दिख रही है। अब मैं कलेक्टिव लेवल पे देखूंगी कि आपके पार्टनर्स आपसे क्या कहेंगे आने वाले 48 आवर्स में। कलेक्टिव लेवल पे किस तरह के मैसेजेस आ सकते हैं आप लोगों को, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को किस तरह के मैसेजेस आ सकते हैं, अगर वो कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, किस तरह के मैसेजेस आएंगे उनके पार्टनर्स की तरफ से कलेक्टिव लेवल पे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। आने वाले 48 आवर्स में जो नो कांटेक्ट में हैं या जो कांटेक्ट में है, दोनों की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ गायब हो, या मिस कर रहा था या मिस कर रही थी, या क्या चल रहा है, हालचाल ले सकते हैं। बहुत इमोशनल्स वाली बातें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली बातें, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी दिख रही है। आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लव या गिफ्ट्स देना या मिलना, या पुरानी बातों से रिलेटेड, कोई पुरानी मेमोरीज से रिलेटेड कोई बातें, अट्रैक्शन दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लाइफ में वार्निंग मैसेज है, वो भी दे देती हूँ। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि कुछ नेगेटिव, जैसे कि इस रिलेशनशिप से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो निकल जाओ, या मूव ऑन कर लो, छोड़ दो मुझे, या मैं अभी मुसीबत में हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मेरे ऊपर ये बर्डन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अभी मैं कुछ हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लाइफ में। बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट करेगा, क्योंकि एनर्जी आई है तो बताना मेरा काम है। यहाँ पर कुछ लोगों की नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं, कहीं और का गुस्सा आप पर निकल सकता है, और अगर आपने संभाला नहीं तो ब्लॉक भी हो सकते हैं। ये भी नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मैसेज कार्ड में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? यहाँ पर आपसे कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये बोल सकते हैं कि वो लीगली किसी सिचुएशन से या शादी से अलग हो जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ये बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपके साथ मतलब मैसेज करना, आपको कमिटमेंट ना देना, आपको लटका के रखना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये बोल सकते हैं कि वो आपको लीगली एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही है,
ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं हो सकती। अगर आप इनको सपोर्ट करेंगी तो आपको निकलना पड़ेगा मतलब ये आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको इनका साथ देना पड़ेगा। इस तरह की भी बातें आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बोल सकते हैं कि शायद वो लास्ट केस है। ये भी आप लोगों में बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ये बोल सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, या वो जगह चेंज कर रहे हैं, या लोकेशन चेंज कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। हज़ारों लोग वीडियोस को देखते हैं, इसलिए जो एनर्जी मेरे माइंड में आ रही है, जो मैं पिक कर पा रही हूँ, वो मैं फटाफट से बोल रही हूँ। जिससे जो रेजोनेट करेगा वो अपना आने वाले 48 आवर्स में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है अब्रॉड रहते हों, या सिटी अलग हो, या स्टेट अलग हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर वो बोल सकते हैं या मिलने आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका हालचाल ले सकते हैं। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको बोल सकते हैं कि ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते या चाहती, या हमेशा आपके साथ रहना चाहती हैं या चाहते हैं, बट ये अपनी सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं। पहले इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस हैं, या तो ये ऑलरेडी कहीं स्टक हैं, या तो ये किसी से डरते हैं, जिस वजह से आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये आपको ब्लॉक कर दिए या नो कांटेक्ट में चले गए तो ये आपसे बात नहीं करना चाहते, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, या ये कहीं और किसी और थर्ड पार्टी में चले गए। ऐसा मत सोचा कीजिए। ऐसा ये आपसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें मेरे लिए आती हैं जो कि गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात नहीं करती या नहीं करता, मतलब कि मैं कहीं या तो बिज़ी हूँ, या तो अपने काम में ध्यान दे रहा हूँ, या तो मैं किसी सिचुएशन में हूँ। कुछ इस तरह की भी बातें आप लोगों के बीच में दिख रही हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मैसेज कार्ड में? कुछ लोगों के पार्टनर्स ये भी आने वाले 48 आवर्स में बोल सकते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए रिश्ते देख रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट करे। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, या तो आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, आप इन्हें बताएंगे, या तो वो आपको बताएंगे। मतलब रोल्स रिवर्स कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक होती है और आपके पार्टनर्स की भी पिक होती है। तो यहाँ पर रोल्स रिवर्स कर लेना। इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशंस दिख रही हैं। आने वाले 48 आवर्स की ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ये मैसेज में क्या क्या पता चलेगा ये बता रही हूँ, ठीक है। इतनी तरह की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब मैं देखूँगी आने वाले 48 आवर्स में एक्शन क्या लेंगे वो आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन आने वाले 48 आवर्स में क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का। नेक्स्ट एक्शन फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 444 की एनर्जी है गाइस बॉटम में। 444। हाई प्रीस्टेस, इमोशनल विड्रॉवल, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इमोशनल लॉस, पेशेंस, मैजिशियन। इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों आया है? अरे 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 बहुत सारे आ गए, इतने नहीं लूँगी मैं। यहाँ पर आया है ट्रुथ एंड लव बिगिंस। यहाँ पर आया है कि ये आपको कोई सच्चाई बताएंगे अपने लाइफ से रिलेटेड, आपको मैसेज करके या कॉल करके, या अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो भी आपको सच्चाई बताएंगे। अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस किया, या ये किस सिचुएशन में थी या थे। अपने लाइफ के कुछ सच्चाई बताएंगे। मे बी इनके लाइफ में अगर कुछ घटित हो रहा था जो कि आपको नहीं पता है, तो मे बी आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है आप इन्हें ब्लेम करें कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं रहूँ या जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी इस तरह की आप कोई बातें करें जिसके बाद ये अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो ये निकल कर आया है इमोशनल लॉस के लिए। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे।
पेशेंस का कार्ड क्यों आया है? सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आपके पेशेंस और बैलेंस का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से जो लोग बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हुए हैं, अपनी वाइब्रेशंस को हाई किया है, उनको उनका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आपका परमानेंट रियूनियन हो सकता है, या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। फैमिली यहाँ पर दिख रही है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशन में है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर फैमिली से किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आपके पार्टनर्स की आपसे शेयर कर सकते हैं। डेविल एनर्जी है, शैडो। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड के लिए आया है, स्पिरिचुअल यूनियन। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्पटेशन। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की, आपसे दूर चले गए, इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये मूव ऑन कर लेंगे, बट ये नहीं कर पाए, और अब ये आके आपके साथ बैलेंस करेंगे सिचुएशंस को। यूनियन दिख रहा है यहाँ पर। अब ये परमानेंट रियूनियन भी हो सकता है, कुछ लोगों का मिनी रियूनियन भी हो सकता है, बट यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया कि आपको मैसेज करेंगे, आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, आपसे बोलेंगे, बताएंगे कि आपको खोना नहीं चाहते और आपसे दूर भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। सोलर प्लेक्सस रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब हम आते हैं हाई प्रीस्टेस पे। क्यों आया है हाई प्रीस्टेस नेक्स्ट एक्शन में? मैंने कहा ना अभी मैसेज कार्ड में भी हाई प्रीस्टेस आया था। मैंने कहा थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं या जो भी सिचुएशंस हैं वो किस हद तक उन्हें परेशान कर रही हैं, अपने दिल की बातें ये आपसे शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं बॉटम की एनर्जी पे। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक? डिसेप्शन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हिडन रखेंगे। मतलब ये आएंगे लेकिन आपसे झूठ बोल सकते हैं, या कुछ छुपा सकते हैं, या हिडन रख सकते हैं, जिससे कि आपको गुस्सा आ सकता है इनके ऊपर। मे बी आप में से कुछ लोगों की लड़ाई हो सकती है अपने पार्टनर से, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहस होते हुए नज़र आ रही है इनके इस बिहेवियर की वजह से कि तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम छुपाते हो, या तुम क्या करते हो ऑनलाइन, इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आप दोनों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, चाहे कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डजंट मैटर, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ओके। आपकी तरफ मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे डिस्कनेक्ट थे तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और अब सक्सेसफुली आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की रीडिंग में जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4। तो आने वाले 4 आवर्स या 4 डेज़ के अंदर, ज़्यादातर 48 आवर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है 4 की एनर्जी है तो 4 आवर्स के अंदर या 22 आवर्स के अंदर, या जिसका भी टोटल 4 आ जाए, अब विद इन 48 आवर्स के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे, और जो ऑलरेडी मैसेज में हैं, कांटेक्ट में हैं, उनको क्या क्या बातें हो सकती हैं वो भी मैंने बता रखी हैं। तो ये एनर्जीज़ आप लोगों की रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जिसके साथ जो एनर्जी रेजोनेट करेगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप अभी भी लोअर वाइब्रेशंस में हैं, या चेजिंग एनर्जी में हैं, या डाउट की एनर्जी में हैं, तो ही आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करेंगे, अदरवाइज़ ट्रिगर नहीं मिलेगा। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से 2 गाइडेंस लेंगे हम, और फिर करेंगे आज की रीडिंग को एंड। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन कीजिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, अबंडेंस एंड लुक फॉर अ साइन की भी एनर्जी है। मेडिटेशन करिए,
इनर वर्क कीजिए, बैलेंस में रहिए, साइंस पे कंसंट्रेट करिए। कुछ लोगों का पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है। अबंडेंस की एनर्जी है, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं। आपके लाइफ में किसी तरह की ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, हैप्पीनेस आते हुए नज़र आ रही है। सो पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।